हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि आज की रात आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। परमेश्वर आपसे दर्शनों से बातचीत करेंगे और निश्चय उन दर्शनों के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाओगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं निर्गमन की किताब से और हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ नई बातों को जो परमेश्वर के वचन में है उन्हें हम लोग सीख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप रोज हमारे साथ में सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे होंगे और इन वचनों के द्वारा, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आप आशीष पा रहे होंगे। और जब हमने कल देखा परमेश्वर की उन दो आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने मूसा को दी और इजराइलियों को दी, एक संविधान परमेश्वर ने लिखा और उसे इजराइलियों को दिया कि तुम्हें इस प्रकार से, इस संविधान के हिसाब से अपने जीवन को जीना है। और आज तीसरी बात को हम लोग देखेंगे। यहां पर लिखा है निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यहां पर परमेश्वर की एक आज्ञा है, जो आज्ञा आपके लिए और मेरे लिए, हम मसीह लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम की शपथ लेते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर की शपथ मैं ये काम करूंगा और उसे नहीं कर पाते हैं, तो एक तरीके से वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे नाम को व्यर्थ मत लेना, फालतू में मेरे नाम को मत लेना। नाम लेने का मतलब यह नहीं कि हम यीशु नाम न लें, यह नहीं है। नाम लेने का मतलब था कि तुम उसकी शपथ न लेना, उसके नाम से कोई झूठा काम न करना, उसके नाम से कोई झूठी भविष्यवाणी न करना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। यदि तुम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लोगे, मजाक उड़ाओगे या फिर फालतू में परमेश्वर के नाम से बोलोगे या फिर झूठी भविष्यवाणियों को परमेश्वर के नाम से करोगे, तो तुम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरोगे। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है इजरायली लोगों के लिए, मूसा के लिए परमेश्वर इस आज्ञा को देता है कि यदि तुमने मेरा नाम व्यर्थ लिया, इसलिए तुम मेरे नाम को व्यर्थ न लेना। न किसी को श्राप देने के लिए मेरा नाम लेना, हाँ आशीष देने के लिए मेरा नाम लेना। किसी को श्रापित मत करना मेरे नाम से। मेरे नाम को तुम मजाक में मत लेना। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है? क्योंकि जब हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु का नाम सब नामों में से ऊंचा नाम है और उसी नाम में उद्धार है, उसी नाम में छुटकारा है, उसी नाम में चंगाई है, उसी नाम में शांति है। तो परमेश्वर ने अपने नाम को बहुत महत्व दिया है और यीशु के नाम को बहुत महत्व दिया है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लें। इसी बात को यीशु मसीह ने भी सिखाया। हम यदि मत्ती रचित सुसमाचार यदि मेरे साथ में निकाल लेंगे और उसका 5 अध्याय और 34 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला और न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बातें हां की हां और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई ही होता है। तो यहां पर यीशु मसीह भी कहते हैं कि परमेश्वर के नाम की शपथ बिल्कुल भी कभी भी मत लेना। परंतु जब तुम डील करो, जब तुम बात करो तो तुम्हारी बातें हां की हां ना की ना होनी चाहिए। यहां तक यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने सिर की भी शपथ न लेना, तुम इस धरती की भी शपथ न लेना, तुम स्वर्ग की भी शपथ न लेना, बिल्कुल मना करते हैं। और 33 पद में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। झूठी शपथ मत लेना परमेश्वर की,
केवल उस काम के लिए शपथ लेना जिसे तुम कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो तुमने शपथ ले ली और तुमने उस काम को नहीं किया तो तुम दोषी ठहरोगे। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है कि हम मसीह लोगों को किसी की भी शपथ नहीं लेनी है। हमें अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है किसी भी कारण से। हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र है, वो महान नाम है, उसे आप व्यर्थ में ही न लें, फालतू बातों के लिए न लें, किसी को गलत बोलने के लिए न लें, किसी को श्राप देने के लिए न लें, किसी की झूठी शपथ न लें, झूठी प्रोफेसी यीशु के नाम से न करें। ये परमेश्वर कहते मेरे नाम को व्यर्थ न लेना, ऐसा करने से तुम दोषी ठहरोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, कभी भी यीशु के नाम को, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लें, उसके नाम की कभी भी शपथ न लें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम बाइबल की शपथ लेते हैं, नहीं ये हमारे लिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम अपने बच्चों की शपथ, नहीं ये हमारे लिए नहीं। अपनी शपथ नहीं, परमेश्वर की शपथ नहीं। हम मसीह लोगों को किसी की शपथ लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, परमेश्वर इसे मना करते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का, कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को व्यर्थ यूज न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर दोष आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।